शिवांगी, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। इससे पहले कि हम उसे देखें, अगर उसने हमारा चेहरा देख लिया तो? अगर ऐसे नहीं तो हम वैसे जाएंगे। ये आवाज शायद शिवांगी और रुद्र के चलने की आवाज होगी। आज तक एक सांप नहीं पकड़ पाए, आज दोनों आ गए। आज तक इन लोगों ने जाल बिछाया था, आज हमने जाल बिछाया, फंस गए दोनों। आज मैं इन दोनों का असली चेहरा भी सामने लाऊंगी और इनकी मौत भी। तुम जाओ। कपालिका यहां क्या कर रही थी? ये सब क्या हो रहा है? शिवांगी और रुद्र कहां गए? ये कहां जा रही है? ओह गॉड, ये मैं कहां जाऊं? ये ये बीन की धुन सुनते ही नाग नागिन मग्न हो जाते हैं, अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। ये बीन कोई ऐसी वैसी बीन नहीं, यह अभिमंत्रित बीन बजेगी। तुम दोनों चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर आज ये बीन की धुन सुनते ही तुम दोनों का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। ये सांप अब तक अपने असली रूप में क्यों नहीं आया?
ये दूसरा सांप नाग नहीं नागिन है, और ये है कौन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं जानती थी तू ही नागिन है। मैंने तो तेरा ये असली रूप उसी दिन सामने लेकर आई थी, पर उन मूर्खों ने मेरी बात नहीं मानी। पर आज तेरा ये असली रूप सबके सामने होगा, और उन सबको मानना ही होगा कि नागिन तू है। हाँ, मैं नागिन हूँ। मैं नागिन हूँ और तू एक कातिल। मेरी माँ के 8 कातिलों में से एक है तू। 8 कातिलों में से 2 को तो मार चुकी हूँ मैं, आज तुझे मारूंगी। बंद पिंजरे में जानवर मारा नहीं करते, मार दिए जाते हैं। हाँ, हम 8 थे और अब बचे 6। अब हम 6 मिलकर तुझे मारेंगे, जैसे तेरी माँ को मारा था। पर तुझे मारने से पहले उन मूर्खों को तेरा असली चेहरा तो दिखा दूं। देखो मूर्खों, देखो, कपालिका की बात नहीं मानी ना। आस्तीन में नागिन को पाल के रखा था इन लोगों ने। रुक जा, तेरे माँ की कातिलों की फौज को लेकर आती हूँ। रुक। मधु, मेखला। The Queen, Beauty Queen, जय हो, जय हो। मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। जैसे मधु की खुशबू पे मधुमक्खियां न्यौछावर होती है, वैसे तुम दोनों को अपनी खूबसूरती से इंसानी मक्खों को न्यौछावर करना है। मैं तुम दोनों को निकंज हाउस ले जाऊंगी। वहां जाके एंकीटू, शेषा और यामिनी से पता लगाना है कि नागमणि कहाँ है। मैं चाहूं तो एक ही डंक में इन सबको खत्म कर सकती हूँ, पर नागमणि तक पहुंचने के लिए इनको जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए जाओ, जाकर पता लगाओ कि मेरे पीठ पीछे क्या प्लान बन रहा है। ओहो मामी, वो ये ना डी वाली कार है, कार। सुबह से कुछ ना खाओ, अचानक खाना खा लो ना तो स्पीड में निकल जाती है। डैड,
क्या कर रहे हो? कितना खाओगे? पेट फट जाएगा आपका। भाई रोमिल, ये कोई पिक्चर चल रही है या सच में 2 हीरोइन आ गई घर पे? ये दोनों फुलझड़िया कौन है? ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं, मधु और मैखला। कुकिंग का बहुत शौक है और फेमस शेफ बनना चाहती है, इसलिए बॉम्बे आई है। आज से हमारे साथ रहेगी। इस मक्खी की कौन सी बहन आ गई? क्या बात है कपालिका, आज तू गुफा से निकलकर इंसानों की बस्ती में क्या कर रही है? मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। राज की बात? हाँ। सबके सामने बताएगी? हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। तू चल मेरे साथ, चल ना। हाँ बोल गुरु घंटा, अब यहाँ कौन सी घंटी बजाने आई है तू? ऐसी घंटी बजाने आई हूँ कि अगर नागमणि तू उठाती ना तो सीधा मेरे हाथ में दे देती। ऐसी घंटी तो तब बजती जब उस काली नागिन और मधुमक्खी से तू मेरा पीछा छुड़ा देती। उससे भी बड़ी घंटी बजाने आई। ओफो, अब ज्यादा फुटेज मत खा और बोल बात क्या है। मैंने तुझे कहा था ना कि शिवांगी ही नागिन है। कपालिका चुप कर, वरना मैं तेरी घंटी बजा दूंगी। अब की बार मैं सबूत के साथ में आई हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि तेरी बहू ही नागिन है। मैंने उसे रुद्र के साथ में गुफा में कैद कर दिया है। क्या? मेरी बहू नागिन? हाँ, बुला तेरे खतरों के खिलाड़ियों को बुला। आज मैं उनको मेरा करिश्मा दिखाना चाहती हूँ। दिखाना चाहती हूँ कि जो तुम लोग नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया है। नागिन को पकड़ा है मैंने। अरे ओ बुढ़िया, तू क्या पागल हो गई है? अब जाकर ये सारी बातें उस काली नागिन, मधुमक्खी और उस भैंसे, मेरा मतलब है एंकी 2 को बताएगी। अभी अभी तू कह रही थी ना, अगर नागमणि मेरे हाथ में होती तो वो मणि तेरे हाथ में होती। तूने शिवांगी को उठा ही लिया तो चल ना, अब उसी शिवांगी से हम वो नागमणि उठवा लेंगे। उसके बाद आधी मणि मेरे हाथ में, आधी मणि तेरे हाथ में, मतलब 50-50। बोल क्या बोलती तू? कुछ नहीं बोलती मैं। हम दोनों साथ में चलते गुफा में। चल चल। एक मिनट, तेरा गरुड़ कवच कहाँ है? हे भगवान, गरुड़ कवच? हाँ याद आया, साड़ी बदलते वक्त शायद मेरे कमरे में गिर गई होगी। अच्छा हुआ कपालिका, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना आज वो रुद्र और शिवांगी मुझे डस ही लेती। तू यही रुक, मैं वो लॉकेट पहनकर आती हूँ। हाँ